इससे पहले कि आप अपने करियर को लेके कोई भी डिसीजन लो, आपको ये वीडियो जरूर से देखना चाहिए, क्योंकि अगर आप भी फाइनेंस में अपना करियर बनाना चाहते हो और कंफ्यूज हो कि मेरे लिए कौन सी जॉब सही रहेगी, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम फाइनेंस सेक्टर की बहुत सारी जॉब्स को कवर करने वाले हैं और एग्जैक्टली इसी चीज के लिए हमने फाइनेंस सेक्टर की जॉब्स को बहुत सारे अलग अलग सेक्टर में डिवाइड किया हुआ है, ताकि आप अपनी सहूलियत और इंटरेस्ट के हिसाब से एक सही जॉब चुन सके। लेकिन याद रहे, यहाँ पर हम जो भी जॉब डिस्कस करने वाले हैं वहां पर आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन एक बैचलर डिग्री तो होना ही चाहिए। इसके बारे में मैं आगे में बात करूंगा। तो अब चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फिनटेक सेक्टर के बारे में। देखिए, इंडिया का फिनटेक सेक्टर ऑलरेडी बहुत ग्रो कर रहा है और यहाँ पर जो जॉब है वो बहुत सारे लोगों के लिए बहुत अच्छा ल्यूक्रेटिव ऑप्शन बन सकती है। अभी सेक्टर में हमने दो मेजर जॉब्स को इंक्लूड किया हुआ है। सबसे पहली जो जॉब है उसका नाम है बिजनेस एनालिस्ट। आपने इसका नाम काफी बार सुना भी होगा। देखिए, जब भी किसी कंपनी के कामों में कुछ प्रॉब्लम आती है तो ये बिजनेस एनालिस्ट ही होते हैं जो उसका सॉल्यूशन लाते हैं, वो भी डेटा के साथ। बेसिकली ये ना प्रोडक्ट टीम को सपोर्ट करते हैं और वर्कफ्लो वगैरह मैनेज करते हैं। अगर मैं इसकी सैलरी की बात करूँ तो स्टार्टिंग में आपको 5 से 10 लाख रुपए तक की सालाना सैलरी मिल सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द कंपनी। अब देखिए, इसमें अगर आपको अपना करियर बनाना है तो आपके पास कम से कम एक बैचलर डिग्री तो होना ही चाहिए। बट बहुत सारी कंपनी ऐसी भी है जो एक MBA डिग्री को भी प्रेफर करती है। लेकिन अगर आपको ये रोल नहीं पसंद आ रहा है और आप चाहते हो कि मुझे तो ऑपरेशंस में ही जाना है, तो आप ऑपरेशन एनालिस्ट की तरफ भी देख सकते हो। अब देखिए, ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग कंपनी के डे टू डे ऑपरेशंस को मैनेज करते हैं, साथ ही क्लाइंट ऑनबोर्डिंग में भी मदद करते हैं। अब इस जॉब की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि आगे चलकर आप एक ऑपरेशन मैनेजर तक बन सकते हो। अगर मैं यहाँ पर आपकी स्टार्टिंग सैलरी की बात करूँ तो वो 3 से 6 लाख रुपए तक हो सकती है। अगर आपको इस जॉब में अपना करियर बनाना है तो आपके पास अगेन बैचलर डिग्री तो होना ही चाहिए, प्लस आपके पास अच्छी खासी एनालिटिकल स्किल्स भी होना चाहिए। और जब आपके पास ये दोनों चीजें हो जाती तब आप एक इंटर्न के तौर पर बहुत सारी कंपनीज में ज्वाइन कर सकते हो, जहां से आपके लिए इस करियर में जाने के रास्ते खुल जाएंगे। लेकिन अगर आप उन लोगों में से हो जिन्होंने अपना बैचलर्स फाइनेंस या कॉमर्स में किया हुआ है, तो आपको वेल्थ मैनेजमेंट की तरफ जाना चाहिए, जो कि हमारी इस वीडियो का सेकंड सेक्टर भी है। देखिए, फिनटेक सेक्टर के कंपैरिजन में एसेट और वेल्थ मैनेजमेंट में आपकी स्टार्टिंग सैलरी कंपैरेटिवली ज्यादा होती है, लेकिन इसमें आपको जॉब पाने के लिए कुछ एडिशनल चीजें भी करनी पड़ती है। अब क्या है ना कि इस सेक्टर की कंपनियां ना करोड़पतियां जैसे कि HNIs और अल्ट्रा HNIs का पैसा मैनेज करती है। और इस सेक्टर में जो सबसे पहली आप जॉब देख सकते हो वो है एक रिसर्च एनालिस्ट की जॉब। देखिए, एक रिसर्च एनालिस्ट का काम ना थोड़ा हाई लेवल का होता है। देखिए, ये लोग ना बहुत सारी कंपनीज को एनालाइज करते हैं, उनका फाइनेंशियल मॉडल्स बनाते हैं और अपने सीनियर मैनेजर्स को भी सपोर्ट देते हैं। देखिए, अगर आपको इसमें करियर बनाना है तो आपके पास कम से कम BCom डिग्री तो होना ही चाहिए, लेकिन सिर्फ इतना ही काफी नहीं है। इसके साथ साथ आपको NISM सीरीज 15 का सर्टिफिकेशन भी पास करना होता है। अगर आप उन लोगों में से हो जिन्होंने CFA लेवल 1 किया हुआ है तो आपको कंपनी और ज्यादा पैसा दे सकती है। वैसे देखा जाए तो यहाँ पर स्टार्टिंग सैलरी 3 से 7 लाख रुपए तक हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द कंपनी। अब ये तो एक रोल हो गया, लेकिन अगर आपको इसी फील्ड में ही यानी कि वेल्थ मैनेजमेंट फील्ड में ही एक क्लाइंट फेसिंग रोल में जाना है तो आपके लिए क्लाइंट सर्विसिंग एसोसिएट एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। जैसे कि इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ये कंपनी के बड़े बड़े क्लाइंट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली ये उनकी रिक्वेस्ट हैंडल करते हैं, रिपोर्ट्स बनाते हैं और डॉक्यूमेंटेशन में भी उनकी हेल्प करते हैं। इस जॉब में भी सैलरी आपको ठीक ठाक मिल जाती है। स्टार्टिंग में देखा जाए तो आपको 3 से 5 लाख रुपए तक की सालाना सैलरी इसमें मिल सकती है। और क्योंकि ये क्लाइंट फेसिंग रोल है तो आपके पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होना तो लाजमी है, प्लस आपकी बैचलर डिग्री या तो कॉमर्स में होना चाहिए या फाइनेंस में होना चाहिए। अब इससे फायदा ये होगा कि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंस और बिजनेस की हो जाएगी। वैसे अगर आप चाहते हो कि आपको आगे चल के किसी कंपनी का पार्टनर बनना है तो आपको स्टार्ट करना होगा एज अ जूनियर वेल्थ मैनेजर के तौर पर, जो कि हमारे इस सेक्टर की तीसरी जॉब है। अब एक जूनियर वेल्थ मैनेजर क्या करता है, ये हेल्प करता है अपने सीनियर वेल्थ मैनेजर को। बट किस चीज में? पोर्टफोलियो रिव्यू करने में, इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन देने में और क्लाइंट प्रेजेंटेशन में। अब क्योंकि ये एक जूनियर रोल है तो यहाँ पर आपकी स्टार्टिंग सैलरी 3 से 7 लाख रुपए तक हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द कंपनी। कुछ कंपनी में ज्यादा सैलरी भी होती है, बट वो एक बेस्ट केस सिनेरियो हो जाता है। अगर आपने बहुत सारी चीज की हुई है तो आपको अच्छी की सैलरी मिल सकती है। लेकिन अगर आपको इस रोल में एंट्री लेना है तो आपके पास कम से कम एक MBA की डिग्री या फिर PGDM। अगर आप शुरू से अभी तक इस वीडियो में बने हुए हो तो मैं बताना चाहूंगा हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी के बारे में, जहां पर हम बहुत सारी जॉब रिलेटेड अपडेट्स आपके लिए लाते रहते हैं। तो अभी डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक के थ्रू आप उस व्हाट्सएप कम्युनिटी को चेकआउट कर सकते हैं और आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं ऐसे जॉब रिलेटेड अपडेट्स के लिए। बट अगर आप उन लोगों में से हो जो ये सोचे कि यार भैया कुछ अच्छी जॉब बता दो जिसमें सैलरी भी अच्छी हो, तो आपको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग या कैपिटल मार्केट की तरफ देखना चाहिए। अब देखिए, ये जो सेक्टर है वो वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग सेक्टर है, सिर्फ इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में। बट इसमें एक कैच भी है कि यहाँ पर जो आपका काम होता है थोड़ा हाई प्रेशर वाला काम होता है, बट उस हाई प्रेशर वाले काम को कंपनसेट करने के लिए आपकी सैलरी भी अच्छी होती है। देखिए, इस सेक्टर में काम कर रहे लोग कंपनीज को मार्केट से पैसा उठाने में हेल्प करते हैं। जब एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ मर्जर या एक्विजिशन करती है, ये उसमें भी हेल्प करते हैं, साथ ही रिसर्च रिपोर्ट भी बनाते हैं ये लोग। और इसी में जो सबसे पहली जॉब आप देख सकते हो वो है एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एनालिस्ट की, जिसको एक IB एनालिस्ट भी बोला जाता है। यहाँ पर आपकी स्टार्टिंग सैलरी आराम से 5 से 15 लाख रुपए तक हो सकती है। अब देखिए, ऐसी सैलरीज पाने के लिए आपको कंपनीज का वैल्यूएशन निकालना पड़ता है, उनके लिए पिच बुक्स तैयार करना पड़ता है, साथ ही आप कंपनी को अपना पैसा सेटल करने में भी हेल्प करते हो।
अब देखिए, इसमें अगर आपको अपना करियर बनाना है तो आपके पास एक बैचलर डिग्री तो होना ही चाहिए। बेटर अगर वो डिग्री कॉमर्स में है या फाइनेंस में है। इसके साथ ही आपने पहले इंटर्नशिप्स की हो, प्लस अगर आपने NSE का CIIB का सर्टिफिकेशन किया हुआ है तो और भी अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको ये जब थोड़ी बोरिंग लग रही तो आप इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट की तरफ देख सकते हो। अगर आपको किसी पर्टिकुलर सेक्टर के किसी पर्टिकुलर स्टॉक को चुनना है, उसकी रिपोर्ट बनाना है, उसके अर्निंग मॉडल्स बनाना है, तो ये जॉब आपके लिए ही है, क्योंकि यही सब काम होता है एक इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट का। अब ये जॉब में जाने के लिए आपके पास कम से कम बैचलर डिग्री तो होना ही चाहिए, प्लस NISM सीरीज 15 का सर्टिफिकेशन भी होना चाहिए, प्लस अगर आपने CFA लेवल 1 किया हुआ है तो और भी अच्छी बात। लेकिन ये जो दो चीजें हैं, यानी कि बैचलर डिग्री और NISM सीरीज 15 का सर्टिफिकेशन, ये तो आपके पास होना ही चाहिए, क्योंकि ये एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स है। अब इस रोल में आपकी स्टार्टिंग सैलरी 3 से 9 लाख रुपए तक हो सकती है। बट अगर आपका इंटरेस्ट इक्विटी में नहीं है, अगर आपका इंटरेस्ट डेट में है, तो आप देख सकते हो डेट रिसर्च एनालिस्ट की तरफ, क्योंकि जो काम एक इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट का होता है, एग्जैक्टली वैसा ही मिलता जुलता काम होता है डेट रिसर्च एनालिस्ट का। अब ये भी कंपनीज को पैसा उठाने में ही हेल्प करते हैं, बट बॉन्ड्स के थ्रू। अब इसके लिए ये लोग रेटिंग एजेंसीज के साथ काम करते हैं। अब इनकी स्टार्टिंग सैलरी की बात करूँ तो स्टार्टिंग में आपको 3 से 17 लाख रुपए तक की स्टार्टिंग सैलरी मिल सकती है, बट डिपेंडिंग अपॉन द कंपनी। वो जो 17 लाख का फिगर है वो बेस्ट के सिनारियोज में, जैसे JP Morgan, HSBC ऐसी कंपनीज में अप्लाई होता है। अब इस जॉब को करने के लिए आपके पास बैचलर डिग्री तो होना ही चाहिए, प्लस आपके पास एडवांस एक्सेल का एक स्ट्रॉन्ग नॉलेज होना चाहिए। लेकिन अगर आप उन लोगों में से हो जिन्होंने ये ठान ही लिया कि मुझे सिर्फ गवर्नमेंट जॉब ही करनी है, तो बिल्कुल आप उसके तरफ भी देख सकते हो। बेसिकली सबसे पहले तो आप IBPS, RRB, SBI इन सब की एग्जाम दे सकते हो जो हर साल आती रहती है। इसके अलावा और भी कुछ ऐसी जॉब्स है जो आप कर सकते हो, और उसी में से एक जॉब है ट्रेजरी ऑफिसर की। देखिए, सरकार के बहुत सारे फाइनेंशियल डिपार्टमेंट्स और बैंक इस पोस्ट के लिए हायर करते हैं। अब आप बोलोगे इसका काम क्या होता है, तो देखिए, ये लोग उस डिपार्टमेंट के या बैंक के कैश फ्लो वगैरह मैनेज करते हैं, साथ ही इन्वेस्टमेंट डिसीजन में भी इनका हाथ होता है। अब देखिए, ये गवर्नमेंट जॉब है तो आप यहाँ पर आपकी स्टार्टिंग सैलरी अच्छी होती है, 8 लाख से आपकी स्टार्टिंग होती है, प्लस जो पर्क्स जो मिलते हैं वो तो है ही है। अब इस जॉब को करने के लिए आपको क्या करना होगा? देखिए, आपके पास एक BCom की डिग्री तो होना ही चाहिए, प्लस आपको एग्जाम देना होता है अलग अलग स्टेट के हिसाब से। और अगर आप उन महारथी लोगों में से हो जिन्होंने CA या CMA कर रखा है, तो आपके लिए तो चांदी ही चांदी है। जो दूसरी जॉब आप ट्राई कर सकते हो वो है एक एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट ऑफिसर की, जिसको AOB कहा जाता है। अब देखिए, आप नाम से ही समझ गए होंगे कि ये जॉब किस सेक्टर के लिए है। तो ये जॉब है इंश्योरेंस सेक्टर के लिए। जैसे कि आप नाम से ही समझ गए होंगे कि इंश्योरेंस कंपनी जैसे LIC, GIC इन पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकालती है। देखिए, इनका काम होता है इंश्योरेंस पॉलिसीज को प्रोसेस करना, ऑडिट करना और कस्टमर सर्विस में हेल्प करना। स्टार्टिंग सैलरी भी काफी अच्छी होती है, 7 से 8 लाख तक की आपको स्टार्टिंग सैलरी यहाँ पर मिलती है, प्लस जो पर्क्स है उसका तो क्या ही कहने। अब देखिए, इस गवर्नमेंट सेक्टर में और भी बहुत सारी जॉब्स है जो आप कर सकते हो। अब उसके लिए आपको स्टेट PSC देना होता है, CGL वगैरह देना होता है, तो एक अलग चीजें हो जाती है। बट यहाँ पर मैंने उन जॉब्स को इंक्लूड किया है जिनके बारे में उतनी बात नहीं होती, बट वो एक अच्छा खासा करियर आपके लिए बन सकती है। तो ये सारे जॉब्स हैं जो अलग अलग सेक्टर के आज हमने डिस्कस किए हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि हमने उन जॉब्स पर ज़्यादा फोकस नहीं किया है जिसके बारे में लोग ऑलरेडी ज़्यादा जानते हैं। वैसे आप किस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो चाहते हो हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। और हाँ, जाते जाते मैं बताना चाहूँगा हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी के बारे में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप इसे जरूर से चेकआउट कर लीजिए अगर आपको फाइनेंस में एक अच्छा करियर बनाना है तो। ये था आज का वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।